हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और मैं फिर से आपको आज बताने जा रहा हूं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फाइबर्स के बारे में जाना और फाइबर के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना। आज हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसमें भी मोर इम्पोर्टेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रेयॉन एंड नायलॉन। ओके, तो जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर सिंथेटिक फाइबर्स की रिक्वायरमेंट क्यों हुई और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो जो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर जो इन्वेंट हुआ था दैट वाज रेयॉन। और खास बात क्या है, इट इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर विच इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। तो अब सवाल आता है कि भाई ये सिंथेटिक तो सुना था, ये सेमी सिंथेटिक क्या है। जैसे कि हम पिछले वीडियोस में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि सेमी का मतलब हो गया पार्शियली, मतलब आधा आपने उसको लैब में प्रिपेयर किया है और बाकी रॉ मटेरियल्स आपने नेचर से लिए हैं। ओके, तो कुछ रॉ मटेरियल नेचुरल है और उसको फिर आपने केमिकल ट्रीटमेंट दिया है, फिर उसका प्रोडक्शन हुआ है, फिर रेयॉन का प्रोडक्शन हुआ है, इसीलिए इसके लिए टर्म यूज किया गया है सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। क्यों होता है अभी हम लोग स्लाइड के आखिरी में इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये जो वुड पल्प है और सेलुलोज से ये बना हुआ है, वुड पल्प को आप यूज करते हैं, जो कि वुड पल्प, वुड क्या है, इट इज बेसिकली सेलुलोज। तो आप वुड पल्प को यूज करते हैं, उसको केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं, वहीं से फिर आपको मिलता है रेयॉन। ओके, यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी बुक्स में क्वेश्चन भी है कि व्हाई स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम रेयॉन। अगर आप रेयॉन को बर्न करोगे तो पेपर जलने की जैसी स्मेल कैसे आती है। इट इज सिंपली बिकॉज पेपर भी वुड पल्प से बना हुआ है या सेलुलोज से बना हुआ है, रेयॉन भी वुड पल्प से बना हुआ है या सेलुलोज से बना हुआ है, इसीलिए इसकी स्मेल बर्निंग पेपर जैसी आती है। राइट, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो रेयॉन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, इट इज वेरी सॉफ्ट एंड एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कॉटन की जो खास बात है कि वो पसीने को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो प्रॉपर्टी इसमें है। इट इज वेरी सॉफ्ट, वेरी एब्जॉर्बेंट, और इसी वजह से इसको पहनने में, ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। राइट, सो रेयॉन इज वेरी सॉफ्ट, वेरी एब्जॉर्बेंट एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल टू वियर। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारी बॉडी हीट है उसको इंसुलेट नहीं करता है, मतलब हमारी बॉडी हीट को रोक के नहीं रखता है, वो डिसिपेट होती रहती है। तो इसीलिए आप रेयॉन को हॉट कंडीशंस में और ह्यूमिड कंडीशंस में भी वियर कर सकते हैं। तो रेयॉन कैन बी यूज्ड, कैन बी worn इन केस ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस एज वेल। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो बॉडी इंसुलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं है, बॉडी हीट इंसुलेशन, सॉरी, जो बॉडी हीट को इंसुलेट नहीं करता है, वो आराम से हीट डिसिपेट हो सकती है, इसीलिए आप रेयॉन को यूज कर सकते हैं। और रेयॉन रेयॉन को आप बहुत अलग अलग वाइब्रेंट कलर्स में भी डाई कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। राइट, और जैसे मैंने अभी कहा था कि इसको आप आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहते हैं, है ना, तो देखिए उसका आंसर क्या है कि जो पाइन ट्री है, पाइन ट्री का जो लिक्विड ऑब्टेन किया जाता है उसको विस्कोस बोलते हैं। आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा, विस्कोस रेयॉन और एसीटेट रेयॉन की हम लोगों ने बात की थी। तो ये जो लिक्विड मिल रहा है इसमें एक यूनिक सी शाइन है, चमक है, और ऑफ कोर्स जैसे कि सिल्क होता है उसकी भी एक यूनिक चमक होती है, तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा गया है। मतलब अपीयरेंस वाइज एकदम सिल्क जैसा होगा, सॉफ्ट होगा, एकदम बेहतरीन दिखेगा, लेकिन कॉस्ट वाइज सिल्क से बहुत ही कम होगा। तो अगर हम बात करते हैं रेयॉन के यूजेस की, तो क्योंकि ये एब्जॉर्बेंट है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो बहुत सारे ड्रेसेस आप बना सकते हैं, चाहे टॉप्स हो, लोअर्स हो, स्कर्ट्स हो, साड़ीज एंड सो ऑन। राइट, इसके अलावा जो स्कार्फ्स हैं, टाइज हैं, शॉल्स, ये सब भी बन सकते हैं। ओके, यहां पर मुझे दो तीन चीजें बतानी है। बेड स्प्रेड्स और बेड शीट्स, रेयॉन की बेड शीट्स भी आती हैं, लेकिन अगर आप कॉटन के साथ में इसको इंटरमिक्स करते हैं तो क्वालिटी और ज्यादा इंप्रोवाइज होती है। रेयॉन के आप टॉवेल्स और कारपेट्स भी आपको ब्लेंडेड फाइबर्स के रूप में मिलेंगे। ब्लेंडेड फाइबर्स क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन द सेम वे, जैसे ब्लेंडिंग कहा गया है कि और दूसरे मटेरियल के साथ में मिलाएंगे तब आपको लेगिंग्स वगैरह और डिफरेंट आर्टिकल्स आपको मिलते चले जाएंगे।
ब्लेंडिंग क्या है ये हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा और आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा, राइट। तो रेयॉन के यूजेस क्या हो गए, बहुत सारे एक्सपेंसिव ड्रेस मटेरियल्स बना सकते हैं, बेड शीट्स बना सकते हैं, बेड स्प्रेड्स बना सकते हैं, कर्टेन्स एंड सो ऑन। ओके, आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट नायलॉन। तो नायलॉन की अगर बात करें तो जो फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है दैट इज नायलॉन। 1931 में इसको इन्वेंट किया गया था, और इसकी खास बात यह है कि ये कंप्लीटली लैब में बनाया गया है एंड इट इज मेड अप ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक कोल, वाटर एंड एयर, पेट्रोकेमिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और बुक्स में यह भी मेंशन है कि कोल, वाटर और एयर, दैट मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये मिलकर बना हुआ है। ओके, खास बात क्या है, इट इज वेरी लशरस, बहुत शाइनी है, बहुत लाइट वेट है, इलास्टिक है, बहुत आसानी से वॉश किया जा सकता है। इन द सेम वे ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है, राइट। और इसका जो शेप है वो मेंटेन रहता है, राइट। दूसरी चीज, अगर हम टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, स्टील से भी ज्यादा। यू वोंट बिलीव बट यस, नायलॉन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो स्टील से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो कंपैरिजन है उसमें खुद का वेट भी इन्वॉल्व है। तो जो नायलॉन है वो अपने वेट से बहुत ज्यादा वेट वो बियर कर सकता है, दैट मीन्स इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और इट इज एक्सीलेंट एबरेशन रेजिस्टेंट। अब ये एबरेशन क्या है? एबरेशन का मतलब खरोच आना, टूटना फूटना। तो मतलब आपके घर में जैसे मान लीजिए नायलॉन के चेयर्स हैं या टूथ ब्रशेस हैं या रोप्स हैं, तो उसमें खरोच वरोच नहीं लगती है, उसको बहुत रेजिस्टेंट है, बहुत हार्डी मटेरियल है, रफ एंड टफ मटेरियल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको कैसे भी यूज कर लो, राइट। तो बहुत सारे और भी इसके प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये हीट रेजिस्टेंट है, आसानी से हीट को रेजिस्ट कर सकता है। सिमिलरली जो इंसेक्ट, फंगस और केमिकल रेजिस्टेंट भी ये नायलॉन है, राइट। और इसी वजह से जो नायलॉन है वो बहुत सारे क्या बोलते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। कुछ के जैसे फोटोग्राफ्स हैं, पहली चीज जो आप यूज करते हैं टूथब्रश, फर्स्ट पहली बार नायलॉन इसी में यूज हुआ था, टूथब्रश इन फॉर्म ऑफ ब्रिसल्स, राइट। इसके अलावा पैराशूट में आप यूज करते हैं। तो दो कंडीशंस है, एक्सट्रीमली लाइट वेट और हाई स्ट्रेंथ जो है नायलॉन की, वो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। तो जहां पर भी जरूरत होगी बहुत कम लाइट वेट और बहुत ज्यादा वेट बियर करने की, वहां पर आप नायलॉन यूज कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल, माउंटेनियर्स पता है जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, मान लीजिए एक आदमी चढ़ना है उसको, 25 किलो की रस्सी ले जा रहा है, खुद 50 किलो का, तो 25 किलो की रस्सी ले जाएगा तो थक नहीं जाएगा। और अब मान लीजिए 2 किलो की रस्सी लटका लिया, उस रस्सी पर वो 3 आदमी भी उठा सकता है, तो कौन सी बेटर हुई, 25 किलो या 2 किलो? ऑब्वियसली 2 किलो, राइट। तो वहां पर जहां पर आपको एक्सट्रीमली लाइट वेट की रिक्वायरमेंट है प्लस बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आप यूज करते हैं नायलॉन्स। एक ये दिख रहा होगा, जो डॉग लवर्स है जिनके घर में कुत्ते होंगे उन्होंने ये जरूर देखा होगा, जो चेन्स होती हैं, या इवन हम लोगों के स्कूल बैग्स हैं, जो बेल्ट्स है, वो सब नायलॉन की बनी हुई है। नायलॉन बनने का सिर्फ पर्पज यही है, एक्सट्रीमली लाइट वेट और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल और बहुत ज्यादा वेट कैरी कर सकता है। कितने लोगों ने नायलॉन देखा होगा? सभी ने देखा होगा। नहीं देखा है तो अपना स्कूल बैग ही देख लीजिए, रोप्स देख लीजिए, ठीक है। तो नायलॉन हर सेक्टर में आपको नजर आएगा, अपने आसपास देखेंगे बहुत जगह आपको नायलॉन दिख जाएगा, राइट। खास बात क्या है? खास बात यही है कि जहां पर भी एक्सट्रीमली लाइट वेट चाहिए और हाई स्ट्रेंथ चाहिए, वहां पर आप नायलॉन यूज करेंगे। फिशिंग नेट्स में भी आप यूज कर सकते हैं नायलॉन को, राइट। तो अभी तक कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो देखते हैं ये क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। सेमी सिंथेटिक फाइबर क्या है, आर्टिफिशियल सिल क्या होता है, क्यों कहते हैं, एंड सो ऑन। तो एक बार आप ये देखिए क्वेश्चंस, अगर आपसे ये क्वेश्चन बन पा रहे हैं, क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, दैट मीन्स कुछ तो समझ में आया है। अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं या क्वेश्चंस के आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना होगा? यस, या तो वीडियो दोबारा देखिए या एक बार बुक्स भी पलटिए। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ कुछ समझ में भी आया होगा। ओके, सो सब्सिक्वेंट वीडियोज में मिलते हैं फर्दर टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।